आज आपको सीखना है बच्चों कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। ये जो कोल्बे अभिक्रिया होता है बच्चों, इससे बनने वाला उत्पाद होता है सैलिसिलिक अम्ल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि पूछा गया कि कोल्बे अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद है, तो आप लोग लिखोगे सैलिसिलिक अम्ल। कई बार पूछा गया है। 2 नंबर में सीधे पूछा जाता है कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए, कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए सीधा, या कि कभी 1 नंबर में दे देता है कोल्बे अभिक्रिया की समीकरण को लिखिए। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ दिया जाए, आपसे बनना चाहिए। मुख्य रूप से इससे बनने वाला जो उत्पाद होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। लेकिन वहीं पे यदि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, उच्च ताप पर कराएं अभिक्रिया, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड की। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ यदि OH जोड़ दिया जाए बच्चों, यहां पे OH, तो ये बनता है फिनाल। OH जोड़ने पर फिनाल, और H को हटा करके यदि हम सोडियम जोड़ दें तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं। गर्म कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो पहले तो ये सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। कैसे सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, बिल्कुल सिंपल है रिएक्शन। आपका OH है तो OH रहने दीजिए, OH के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे ये O है बच्चों, यहां से H निकलेगा तो बनाएगा आपका OH, और यहां पे COO है तो जुड़ जाएगा COO, और सोडियम आकर के जुड़ेगा यहां पे, तो ये बना लिए सोडियम सैलिसिलेट। क्या बना बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट। अगले स्टेप में ये रूपांतरित हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल में। सैलिसिलिक अम्ल बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सैलिसिलिक अम्ल कैसे, ये आपका बच्चों यहाँ पे OH है तो OH, कोई छेड़खानी नहीं, Na हट जाता है और यहां पर जुड़ जाता है H। ठीक है, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है, तब कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया होती है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ मुख्य क्रियाफल के रूप में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा बच्चों ये कैसे होता है। तो मान लीजिए अम्लीय माध्यम है, ये अम्लीय माध्यम पे यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो मान लीजिए HCl के साथ क्रिया करा दिए, तो Cl जो है सोडियम को निकाल ले जाएगा और H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इसका नाम है बच्चों आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल है, इसका ये आर्थो पोजीशन है, तो आप लोग इसे लिख सकते हो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप लिख लो सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, ये क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने आपको कहा कि बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो ये आपका बनता है फिनाल। फिनाल में से H हटाकर सोडियम जोड़ दो तो सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो पहले तो ये बना सोडियम सैलिसिलेट, फिर सैलिसिलिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम में नहीं लिखा गया है कि अम्ल पे, लेकिन ये अम्लीय माध्यम पे ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से Na हटेगा तो कोई ना कोई इसके लिए हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए भैया। तो जब अम्लीय माध्यम में कराते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ही ले लिए, तो जब HCl लिए तो Cl जो है सोडियम को हटा दिया, H आकर के यहाँ पे जुड़ गया। लेकिन बच्चों उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न, ये आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना है, ये उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न बनाता है, यानी पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो यहां पर मैं उच्च ताप पर बात कर दूं कि उच्च ताप पर, तो यहां पर आप लिखो उच्च ताप पर। उच्च ताप पर नहीं, तापमान थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो पहले क्या बनेगा, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से यहां पर
क्रिया होगी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तापमान थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तापमान ज़्यादा कर दिया गया है, तो सेम अभिक्रिया होगी लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर OH हो जाएगा, H यहाँ का निकल कर जुड़ेगा और COO यहाँ पे हो जाएगा, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। अम्लीय माध्यम में बच्चों ये आपका पैरा पोजीशन पर उत्पाद बनाता है, बस ये है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका OH रहने दो, यहाँ पर आपको हो जाएगा COOH। ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना दिया। क्या बच्चों? पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो निम्न ताप पर अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है और उच्च ताप पर पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। ये आपका कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे रिएक्शन, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म करते हैं तो कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ने की कोशिश करता है। देखो ना, COOH अंत में जुड़ गया है तो ये कार्बोक्सीकरण कहलाया। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक समूह अंत में जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। भाई COO आप देख रहे हैं तो कार्बोक्सी समूह जुड़ रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया आप लोगों से बन जाना चाहिए। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जैसा मैंने बताया बच्चों ऐसे लिख देना, बराबर नंबर मिल जाएगा। और यदि आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।